सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं पहली बार किसी के ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो प्लीज सपोर्ट मी। आज हम जिस के ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है नो टेल टू टेल। तो चलते हैं कहानी के फर्स्ट एपिसोड पे। कहानी हमें लगभग 500 साल पहले तक लेके जाती है, जहाँ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। लड़का अपनी बीमार माँ के लिए जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था। तभी उसे लोमड़ियों की घुर्राने की आवाज सुनाई देती है और वो डर जाता है। तभी उसके पीछे हमारी मेन फीमेल लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम हमें इस सीरीज में यून बताया गया है। उस लड़के के बैग से कुछ चुराने वाली थी, लेकिन तभी वो लड़का पीछे मुड़ के उसे देख लेता है और उसे डराने लगता है। लेकिन तभी यून उसे बताती है कि वो जिस फूल को ढूंढ रहा है वो जंगल के आखिरी में मिलेगा, और साथ ही साथ यून उसे ये भी बताती है कि वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि वो 9 पूंछों वाली एक चालाक लोमड़ी है, जिसे लोग 9 टेल फॉक्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरी तरफ हमें एक राजमहल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की की शादी होने वाली रहती है। पर हैरानी की बात यह है कि वो लड़की भी एक 9 टेल फॉक्स ही होती है। कुछ देर बाद यून उसके कमरे में आती है। तब हमें पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां बचपन से दोस्त हैं। यून की दोस्त उसे बचपन की एक बात बताती है। जब वो छोटी थी, उसकी नजर बाजार में एक लड़के से मिली थी, जिससे वह पहले ही नजर में प्यार करने लगी थी। इसीलिए उसने अपनी लोमड़ी की पहचान छोड़ दी और इंसानों की तरह रहना सीखा, और आज वो उस लड़के से शादी करने जा रही है। लेकिन तभी यून को एक डरावने भविष्य की झलक दिखाई देती है, क्योंकि यून में भविष्य की झलक देखने की शक्ति थी। सबसे बुरी बात वो देखती है कि उसकी दोस्त जिसने इंसान बन के शादी करने का फैसला लिया है, वो अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाती। क्योंकि अगर कोई लोमड़ी इंसान बनने की कोशिश करती है तो वो अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाती। उसकी जिंदगी में हमेशा दुख ही दुख आता है। यही से कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, यानी कि 2026 में। हम देखते हैं कि यून एक जगह खड़ी होती है जहाँ एक लड़का जमीन पे गिरा होता है। उस लड़के के सिर से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है, और वो खून धीरे धीरे यून के पैरों के पास आ रहा होता है। और यून ये देख के बहुत ज्यादा उदास होती है और कहती है कि उसने कभी इंसान बनने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इंसानों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। वो पूरी जिंदगी पढ़ाई करते हैं, पैसे कमाते हैं और बूढ़े हो जाते हैं, और फिर एक दिन मर जाते हैं। यहीं से हमारी कहानी 9 साल पीछे मुड़ती है, जहां से हमारी रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। जहां एक फुटबॉल एकेडमी दिखाई जाती है, जहां कुछ इंटरनेशनल सिलेक्टर्स आए होते हैं। उनका मकसद होता है कोरिया के इंटरनेशनल फुटबॉल टीम में नए प्लेयर्स को सिलेक्ट करना। सबकी नजर एक ही प्लेयर ह्यांसुक पर होती है। वो बहुत अच्छा खेल रहा होता है, लगभग माना जाता है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन तभी ग्राउंड में एक दूसरा प्लेयर एंट्री मारता है और वो एक शानदार गोल कर देता है, जिससे सेलेक्टर्स की नजर उस पे चली जाती है। ये हमारी कहानी का मेन लीड है, जिसका नाम है क्यांसु। लेकिन कोच को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो सिलेक्टर से कहता है कि क्यांसु बिल्कुल भी अच्छा खिलाड़ी नहीं है, उसने इस गोल को किस्मत से कर दिया। उसके बाद कोच क्यांसु को अलग ले जाके डंडे से बहुत बुरी तरीके से डांटता है और मारता है, और कहता है कि तुमने गोल क्यों किया, गोल ह्यांसु को पास करनी चाहिए थी। ह्यांसु का पापा सबके लिए खाना और कोच के लिए पैसे लेके आता है, ताकि उन्हीं का बेटा नेशनल टीम में सिलेक्ट हो सके। और क्यांसु ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक गरीब लड़का होता है। दूसरी तरफ हमें एक बड़े बिजनेसमैन मिस्टर ली को दिखाया जाता है, जो एक प्रोजेक्ट की नीलामी में जा रहे होते हैं। उनके मैनेजर को लगता है कि ये प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन मिस्टर ली फुल सेल्फ कॉन्फिडेंस में थे, जैसे उन्हें इस नीलामी का रिजल्ट पहले से ही पता हो। जैसे ही नीलामी की शुरुआत होती है, वहाँ कुछ अजीब होता है, और वहाँ स्क्रीन पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है, जो कि हमारी कहानी की मेन फीमेल लीड यून ही होती है। यून के पास ऐसी स्पेशल पावर्स होती है जिससे वह लोगों को कंट्रोल कर सकती है। यून उस समय स्क्रीन से बाहर आती है और वहाँ उसकी 9 टेल्स भी निकल आती है, और वो एक चुटकी बजा के कहती है कि सबको मिस्टर ली को ही वोट देना होगा, और सब लोग ऐसा ही। एंड तभी स्टोरी क्यांसु के घर पे शिफ्ट होती है, जहाँ हमें उसकी दादी को दिखाया जाता है। उसकी दादी पहले से ही बहुत ओल्ड और बीमार रहती है, लेकिन फिर भी उन्हें काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वही क्यांसु का सहारा बनती है। ये देख के क्यांसु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो अपनी दादी से झूठ बोलता है कि उसने आज फुटबॉल में गोल किया है।
कोच ने भी उसकी तारीफ की है और उसे स्कॉलरशिप भी मिला है, जिसकी वजह से अब उन्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सीन यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है क्योंकि कांसुक अपनी दादी से झूठ बोल के डिलीवरी का काम करने जाता है। एक्चुअली में वो एक डिलीवरी बॉय था, वो डिलीवरी का काम करता था ताकि उसका घर आराम से चल। कांसुक डिलीवरी का काम खत्म करके वापस फुटबॉल ग्राउंड में जाता है प्रैक्टिस के लिए, पर वो देखता है कि हानसुक वहाँ पे पहले से ही प्रैक्टिस कर रहा था। हानसुक के पापा चाहे जितना भी घूस दे ले, पर हानसुक खुद भी थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट तो था ही, और हानसुक और कांसुक बहुत अच्छे दोस्त थे। हानसुक कांसुक को देख के पूछता है कि वो इन कपड़ों में यहाँ क्या कर रहा है। कांसुक बताता है कि वो पार्ट टाइम डिलीवरी का काम करता है। फिर दोनों साथ में बहुत देर तक खेलते हैं और उसके बाद दोनों खाना खाने जाते हैं। तो हानसुक कांसुक से पूछता है कि वो बाकी लड़कों से इतना दूर क्यों रहता है। तो कांसुक बताता है कि वो सारे लड़के अमीर घर से आते हैं और मैं बहुत गरीब हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम युन और मिस्टर ली को देखते हैं। तभी हमें पता चलता है कि युन मिस्टर ली के लिए ही काम करती है। मिस्टर ली युन से पूछता है कि वो क्या क्या कर सकती है, तो युन बताती है कि रुको दिखाती हूँ। युन मिस्टर ली को नर्क का एक भयानक सीन दिखा देती है। इतना डरावना सीन देख के मिस्टर ली डर जाता है, कांपने लगता है और रोने लगता है। उसके बाद युन मिस्टर ली को चर्च दिखाती है, उसके बाद घर ले आती है और बोलती है कि मत पूछो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। बोलती है कि वो हमेशा गलत काम ही करती है क्योंकि अगर वो सही और अच्छे काम करने लगी तो वो इंसान बन जाएगी और उसे एक इंसान बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी मिस्टर ली के पास उनके मैनेजर का कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि उन्हें वो प्रोजेक्ट मिल चुका है। अब यून के बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, तो वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के शॉपिंग करने निकल जाती है, एक आम लड़की की तरह। अगर मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी यही करती, काश मेरे पास भी इतने पैसे आ जाते। खैर चलते है कहानी की ओर। यून को वहाँ एक लड़की पसंद आती है। यून उस लड़की से बोलती है कि आओ चलो मेरी दोस्त बन जाओ और चलो मेरे साथ शॉपिंग पे चलो, पर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम कौन हो, हटो यहाँ से। तभी यून अपने हाथों से एक चुटकी बजाती है और तभी वो लड़की उसके कंट्रोल में आ जाती है और उसके पीछे पीछे घूमने लगती है। तभी यून हंस के बताती है कि डरो मत, मैं एक नाइट टेल फॉक्स हूँ और सब लोग मुझसे यही सवाल पूछते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कहानी हमें लगभग 80 साल पहले तक लेके जाती है, जब कोरिया में ब्रिटिशर्स का रूल होता है। इंग्लिश लोग अपनी लैंग्वेज सिखाने आए होते हैं, लेकिन यून को उनकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती है, तो यून एक चुटकी बजाती है और टीचर की ही लैंग्वेज चेंज कर देती है। उसके बाद कहानी 30 साल आगे जाती है, जहाँ यून लाइब्रेरी में एक कॉमिक पढ़ रही होती है, लेकिन उस कॉमिक में हीरो मर जाता है। यून को उसकी एंडिंग अच्छी नहीं लगती है, तो यून सीधे एक चुटकी बजाती है और ऑथर के घर पहुंच जाती है और ऑथर को बहुत बुरी तरीके से पीटती है और उसे कहती है कि इसकी एंडिंग चेंज करो और इसकी एंडिंग अच्छी करो। तो ऑथर डर के मारे वही करता है। ये इससे हमें पता चलता है कि यून को जो चीज पसंद नहीं आती है वो उस चीज को ही बदल देती है और उसे अपने तरीके में चेंज कर लेती है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ हमें वही मॉल का सीन दिखाया जाता है। मॉल वाली वो लड़की यून से बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे कोई दोस्त क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हें हर एक चीज अपने हिसाब से और अपनी मर्जी से चाहिए होता है। इतना सुनते ही यून को जैसे मिर्ची लग जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और फिर होना क्या था। यून हाथ घुमाती है, मैजिक करती है और उस लड़की का मुंह ही बंद कर देती है। उसके बाद वो लड़की बस यून की तारीफों की पुल ही बांधे जा रही थी, यहाँ तक कि वो लड़की इतना तक कह देती है कि मैं बड़ी होके बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ। यहाँ पे हमें ये भी समझ में आता है कि अगर कोई यून को असलियत दिखाने की कोशिश करता है तो वो उसका भी मुंह बंद कर देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसी मॉल में हानसुक और कांसुक भी आए होते हैं शू खरीदने के लिए। हानसुक शू खरीद रहा होता है और वो कांसुक से भी कहता है कि अगर तुम्हें भी कोई शू चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें दिला दूंगा। लेकिन कांसुक इतना सुनते ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हें कल रात ही बताया था कि मैं एक गरीब इंसान हूँ और अब तुम्हें मेरी गरीबी पे तरस आने लगा है। इतना बोल के कांसुक गुस्से में जाने लगता है। रास्ते में उसकी टक्कर यून से हो जाती है। यून से टकराते ही कांसुक इतनी दूर जाके गिरता है मानो जैसे किसी ने उसे उठा के फेंक दिया हो।
वो खुद भी हैरान होता है कि वो इतनी दूर कैसे गिरा। तभी यून मजाक मजाक में उससे कहती है कि अरे लड़के, तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम्हारे जैसे कमजोर लड़कों को तो घर पे रहना चाहिए, तुम बाहर क्या कर रहे हो। इतने में ही हानसुक वहाँ आ जाता है और दोनों लड़के वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही यून हानसुक को देखती है, उसे उसकी फ्यूचर की एक झलक दिखाई देती है, जिसमें वो देखती है कि हानसुक एक बहुत बड़ा फुटबॉलर बन जाता है और एक फेमस सेलिब्रिटी भी। इतना कुछ देख के यून के मन में लालच आ जाता है। वो सोचती है जब इतना फेमस हो जाएगा तब वो उसे अपना क्लाइंट बना लेगी और उसकी हेल्प करेगी और उससे बहुत ज्यादा पैसे लेगी। वैसे यून उस लड़की को अपने साथ इसीलिए घुमा रही थी ताकि वो उसे उसका सामान उठा सके। आखिर वो एक चालाक लोमड़ी है, वो अपना सामान खुद क्यों उठाएगी। और फिर वो लड़की उससे बोलती है कि तुम चाहो तो तुम मेरे लिए भी काम कर सकती हो, बस तुम्हें मुझे थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ेगा। लेकिन यून उसे शांत करती है और कहती है कि तुम्हें मेरा सामान उठाने की कोई जरूरत नहीं है। वो स्टाफ को कहती है कि उसका सामान गाड़ी में रखवा दे। लेकिन तभी आसपास की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और वहाँ पे हमें एक बूढ़े और अजीब आदमी को दिखाया जाता है जो कि स्टार गॉड होता है। इसके बाद हमें यून और स्टार गॉड को दिखाया जाता है। यून और स्टार गॉड एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और यून हंसते हुए कहती है कि लगता है इंसानों की दुनिया में पहली बार आए हो। अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम किसी इंसान को ऐसी जगह पे लेके आते हो तो तुम्हें उसे खाना खिलाना पड़ता है। तो चलो मेरे लिए जल्दी से कुछ ऑर्डर करो। इससे हमें समझ में आता है कि यून कितनी ज्यादा लालची है और वो हर एक मौके का फायदा उठाना बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन तभी स्टार गॉड उसे कहते हैं कि लगता है तुम इंसानों की दुनिया के बारे में अच्छे से जानती नहीं हो। उसके बाद स्टार गॉड गंभीर आवाज में एक बात कहते हैं कि बाकी सारी लोमड़ियां कब की इंसान बन चुकी हैं और अब उसका भी समय आ गया है, अब उसे भी इंसान बन जाना चाहिए। लेकिन यून इस बात से चिढ़ जाती है और वो कहती है कि आखिर उसे इंसान बन जाने की क्या जरूरत है। वो एक लोमड़ी बन के ही बहुत खुश है। वो पैसे कमाती है, शॉपिंग करती है और मस्त मजे से रहती है। आखिर वो एक इंसान क्यों बने। लेकिन तभी स्टार गॉड एक गंभीर आवाज में कहते हैं कि अगर इंसान नहीं बनोगी तो इस पूरी दुनिया से ही गायब हो जाओ। लेकिन ह्यून इस बात से चिढ़ जाती है और बिना पूरी बात सुने ही अपना सामान उठा के वहाँ से चली जाती है। हमें कानसुक और ह्यांसुक को दिखाया जाता है। दोनों फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक उनका फुटबॉल वहाँ से गुजर रही ह्यून के सिर पे जोर से जाके लगता है। कानसुक ह्यांसुक से बोलता है कि तुम घर जाओ, मैं फुटबॉल लेके आता हूँ। जब कानसुक फुटबॉल ढूंढते ढूंढते यून के पास पहुंचता है तो यून उसे देख के गुस्सा हो जाती है और जमीन पे जोर से फुटबॉल पटक देती है, जिसके वजह से फुटबॉल फट जाता है। और कानसुक ये देख के हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। कानसुक को देख के बोलती है कि तुम्हारी लाइफ में कभी कुछ नहीं हो पाएगा, तुम एक कमजोर इंसान हो। लेकिन जो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारा वो दोस्त, वो फुटबॉल में एक चैंपियन प्लेयर बनेगा और वो एक फेमस सेलिब्रिटी भी बनेगा और वो फुटबॉल के बारे में बहुत कुछ बोलने लगती है। और कानसुक उसकी सारी बातें सुनते रहता है और वो बहुत कुछ बताती है और वो कानसुक को चिढ़ाने लगती है। लेकिन फिर कानसुक बोलता है कि क्या तुम पागल हो। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है। मिस्टर ली प्रोजेक्ट पाने की खुशी में बहुत तेज गाड़ी चला के ऑफिस जा रहा होता है। लेकिन तभी रास्ते में उसके गाड़ी के सामने हानसुक आ जाता है और वो उसका एक्सीडेंट कर देता है। एक्सीडेंट की आवाज इतनी धमाकेदार होती है कि वहाँ चारों तरफ उस एक्सीडेंट की आवाज गूंज जाती है, यहाँ तक कि कानसुक को भी सुनाई देती है। कानसुक भागा भागा ह्यांसुक को देखने जाता है तो वो सारा एक्सीडेंट का मंजर अपने आंखों से देख लेता है। तभी मिस्टर ली वहाँ से जल्दी भाग जाता है। उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहाँ दूसरी तरफ मिस्टर ली अपने ऑफिस पहुंच के अपने कार की डैश कैम की मेमोरी निकाल रहा होता है ताकि कोई भी सबूत न बचे। वहाँ दूसरी तरफ कानसुक पुलिस स्टेशन पहुंच के एक्सीडेंट के बारे में सारी बात बताने लगता है। तभी मिस्टर ली का ड्राइवर वहाँ आके बोलता है कि ये एक्सीडेंट उसी ने किया है। लेकिन कानसुक उसे तुरंत पहचान जाता है कि ये वो इंसान नहीं है। तो कानसुक गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, बताओ तुम्हें ऐसा बोलने के लिए किसने कहा है। उधर दूसरी तरफ एक्सीडेंट की न्यूज चारों तरफ फैल जाती है, इसीलिए मिस्टर ली को जो प्रोजेक्ट दिया गया था वो कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से मिस्टर ली पूरी तरीके से गुस्से में पागल हो जाता है और वो साइड के ड्रॉर में से एक कार्ड निकालता है और उसे चला देता है और वो अचानक से दूसरी जगह पहुंच जाता है। हमें पता चलता है कि ये एक मैजिक कार्ड होता है और वो सीधे यून के घर पहुंच जाता है। इसे पूछती है कि बताओ अब तुम्हारी क्या विश है। मिस्टर ली उसे अपना विश बताता है तो यून उसे मना कर देती है, लेकिन मिस्टर ली उसे 2
उन्हें पैसे के लालच देता है। पैसे के नाम पे यून मान जाती है और वो उस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। कान से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन तभी यून बताती है कि मैं यहाँ तुम्हारी याददाश्त मिटाने आई हूँ और वो अपनी उंगलियां घुमा के मैजिक करने वाली होती है। लेकिन तभी उसे एक फ्यूचर की झलक दिखाई देती है। इस बार वो जो देखती है वो उसे खुद भी देख के बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि अब कान सेओक एक बहुत बड़ा फुटबॉलर बन जाता है और वो एक सेलिब्रिटी भी होता है। ये सब देख के वो समझ जाती है कि अब हान सेओक की किस्मत कान सेओक के पास चली गई है। इतना सब कुछ देख के वो हैरान हो जाती है और अचानक से उसके शरीर में कुछ होने लगता है और तभी उसके पीछे से 9 टेल्स भी निकल आती है और ये सब कान सेओक देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। गाइस, हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबको मेरा फर्स्ट के ड्रामा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।